कटाए धरी है और शेष ने काटी महेश ने पेड़ी ब्रह्मा ने जब देखी गई। इतनी कीमत की मेरी बंसुरी। रुक्मिणी कहने लगी हाथ में न दिखा तो दूर से ही दिखा दो। और जैसी भगवान कन्हैया ने बंसुरी दिखाने के लिए हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी ने अपना हाथ आगे किया, हुआ क्या जो होना था वही हुआ। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ के और रथ में बिठाया और लेकर के चले। जैसे ही रुक्मिणी को लेकर के गए, साथ की सहेलियां भागी और मैया सुतमती के पास पहुंची। कहने लगी मैया गजब हो गया, क्या हुआ? अरे एक काला कलूटा कोई रथ में बैठ कर के आया और मैं रुक्मिणी को ले गया। रुक्मिणी की माँ कहने लगी चुप रहो, और कोई नहीं है, वो कन्हैया हूं। मैया ने जब इतना कहा तब तक रुकुम आया और कहने लगा माँ चुप नहीं रहो। उसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बहन को यहाँ से भगा के लेके गया है। अरे अब तक तो वह वृंदावन में माखन की चोरी करता रहा, अब उसने लड़कियों को चुराने का काम शुरू कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, साथ में सेना को लिया और रुकुम कन्हैया का पीछा करने के लिए चले। आगे जाकर के रुकुम ने कन्हैया के रथ को आगे से घेर लिया और जब रथ को घेरा, भगवान कन्हैया रथ को रोक करके खड़े हो गए। रुक्मिणी कहने लगी रथ को जल्दी लेके चलो, मेरे भैया से तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। मेरा भैया बहुत शक्तिशाली है, तुम उसे युद्ध में नहीं हरा पाओगे। भगवान कहने लगे तू अपने भैया को कितना योद्धा समझती है? अरे तू हमारी बेइज्जती कराएगी जो हम रथ को भगाते चले जाए और पीछा करता हुआ है। मैं भी देखूंगा तेरा भैया कितना ताकतवर है। भगवान कन्हैया ने रथ को वहीं पर रोका। रुकुम और कन्हैया में घमासान युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया ने पूरी सेना को पराजित कर दिया और रुकुम को अपने बंधन में बांध लिया। बंधन में बांधने के बाद रथ के पीछे बांध दिया। रथ को लेकर के चले तो रुक्मिणी रोने लगी और कहने लगी श्याम मेरी एक बात सुनो। क्या बोली? कि मैया को बखत पड़े सुधी महाराज मेरे भैया को न मारो, उसे छोड़ दो। आखिर मेरी माँ का है, मेरा माँ जाया वीर है। समय समय पर भाई की याद आएगी और बोली मैया को जाया पीर पीरन की बखत पड़े सुधी। अरे के सुधिया में सावन सुहानो
रुक्मिणी रो करके कहने लगी है, श्याम मेरे भैया को न मारो। इधर तो भगवान कन्हैया ने